लक्ष्मण यादव जी, लंबे समय से आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के नौजवानों को, बच्चों को गांधी पढ़ाया है। अब उस गांधी को एक एक करके किताबों से हटाने की बात चल रही है। मुझे को तो एक ट्वीट देख रहा था, सूर्य का फिराक गोरखपुरी निकालना था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कुछ लाइनें निकाल दी हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और की कविताएं कभी आएंगी, कभी नागार्जुन बाबा की आएंगी, कभी अदम गोडबी की आएंगी। उनका बस चले तो शायद कबीर को भी कहीं इतिहास में जगह ना दे। कौन सा इतिहास आ रहा है देश में, क्यों आ रहा है लक्ष्मण जी, और इस इतिहास के आईने के मायने क्या है? बहुत शुक्रिया संजय भैया। और बहुत दिलचस्प है। जो लोग खुद को इतिहास बनाना चाहते हैं वो पहले इतिहास लिखने की बजाय इतिहास बदलने पे आमादा है। उन्हें ये पता नहीं कि इतिहास लिख करके बनाया नहीं जाता है। मैं आज ही अपने कॉलेज में बैठा था तो कुछ हंसी मजाक में इतिहास के शिक्षकों में आपस में ये बातचीत हो रही थी और बगल से किसी ने पूछा कि भाई तुम लोगों में से मुगल काल कौन पढ़ा रहा है, उसकी हो सकता है नौकरी चली जाए। तो उसी बीच में मैंने मेरी तरफ मुखातिब हुए कहे कि तुम्हारे यहाँ क्या होगा। हमने कहा कि हमारे यहाँ तो पूरा साहित्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कबीर को तो तय ही नहीं कर पाओगे आप कि वो कौन है। रसखान मुसलमान होकर के कृष्ण पर कविता लिख रहे हैं, सूफी मुसलमान होकर के हिंदी और लोक में तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक बना रहे हैं, प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आधुनिक काल तक आते आते तो हमारे यहाँ पूरी कविता सत्ता से विद्रोह की है। तुलसीदास का कौन सा पद पढ़ाओगे, भक्ति काल का कौन सा पद निकालोगे आप? मुझे लगता है कि मैंने उनको यही कहा कि हमारे यहाँ पूरा इतिहास हिंदी विभागों का बंद करना होगा। हालांकि अब सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश में ही किसी विश्वविद्यालय में उपन्यासों के कॉलम में ऐसे ऐसे लोग शामिल कर दिए, सुरेंद्र पाठक और किसका किसका उपन्यास, जिसको बहुत लंबे वक्त तक उपन्यास मानने में भी डर लगता था। आप प्रेमचंद को कहाँ रखेंगे, आप निराला को कहाँ रखेंगे? मतलब आप कल्पना करिए कि इतिहास बदला जा रहा है। और क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि जो एक साझा शहादत से साझा विरासत बनी थी उस पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि अपने पास ऐसा नहीं है जिसे डिग्री के मानन दिखाया भी जा सके गर्व से। वो झूठ पकड़ में आ जाता है, वो झूठ पकड़ में आ जाता है। वो एक बार एक बंदर को राजा ने अपने हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी और वो मक्खी जब भिनभिनाते हुए उसके नाक और गले तक बैठी तो बंदर अपनी भक्ति में इतना लीन था कि तलवार चलाई मक्खी पर और मक्खी को मार दिया, बशर्ते कि उसके मारने में जिसकी रक्षा कर रहा था उसी की जान ले लिया। इस देश को तय करना होगा कि कलम और किताब जो इस मुल्क का मुस्तकबिल लिखती है उसको बदलने पर कैसे ये लोग आमादा हैं। और ये केवल गांधी के खिलाफ नहीं, और ये एक खास किस्म की संस्कृति होती है जो अपने वर्चस्व को हावी रखना चाहती है। हमारे यहाँ हिंदी के कवियों ने तो गांधी के ऊपर कविताएं लिखी, गांधी के मानने वालों पर कविताएं लिखी। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। क्या क्या नहीं सवाल पूछती हुई कविताएं हैं। मैं जिस विचार को आइडिया ऑफ इंडिया का विचार मानता हूं उस विचार में मैं देखता हूं कि गांधी एक ऐसा शख्स जिससे जवाहरलाल नेहरू भी असहमत, भगत सिंह भी असहमत, जिनसे डॉक्टर अंबेडकर भी असहमत, संवाद करते हैं। कुछ लोगों ने आज हाल के दिनों में लिखा भी कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी के निधन पर नाराज नहीं हुए थे, उनको वहां खड़ा कर रहे थे इतिहास लेखक कुछ लोग आज आधुनिक काल के, कि वो संघियों जैसे खड़े थे। और पूरा पत्र जब निकाल करके पढ़ा गया जिससे मिस कोट किया गया था अंबेडकर को, उस पूरे पत्र का मजमून ये था
कि किसी गांधी के मानने वाले से कम आहत डॉक्टर अंबेडकर नहीं हुए थे जब गांधी का निधन हुआ, जब गांधी की हत्या हुई थी। इतिहास लड़ाने की कोशिश की गई, कितना असहमत थे गांधी और अंबेडकर एक दूसरे से। और डॉक्टर अंबेडकर के आखिरी दिनों का पत्र पढ़ें, उनके वक्तव्यों को पढ़ें, तो गांधी कहते हैं कि गांधी ने ये बात कबूल की कि अंबेडकर जिस जगह पर खड़े होकर मेरी आलोचना करते हैं, उनकी जगह पर मैं होता तो शायद उससे कई गुना ज्यादा उग्र और हिंसक होता। लोग कह रहे थे कि वो बहुत उग्र होकर के आप पर हमला करते हैं, गांधी ये कबूल करते हैं। मेरे लिए गांधी एक ऐसा शख्स है जिससे मैं आइडिया ऑफ इंडिया में बहस करते हुए लोगों को देख रहा हूं, भगत सिंह को देख रहा हूं मैं। इसलिए आप किसी इतिहास की किताबों से बदल करके आप किसी को दिलों से नहीं निकाल पाएंगे। पता नहीं ये लोग अगर 4 किताबें भी ढंग से पढ़े होते तो कम से कम ये बेसिक लॉजिक तो समझ में आ जाता। आप किसी पाठ्यक्रम की किताब में बाल मनोविज्ञान में कहानी लिखवा दीजिए कि एक बच्चा बचपन में छोटा था, तालाब में देखा कि भगवा झंडा डूबने लगा है, वो तालाब में कूद गया, भगवा झंडा बचाने के साथ साथ मगरमच्छ का बच्चा भी पकड़ के ले आया, और उसके बाद उसकी मां ने कहा नहीं नहीं बच्चा वापस कर दो। फिर 35 साल 40 साल भीख मांगा, तपस्या की, उसी समय इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी ले लिया, और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बन गया। नैतिक शिक्षा में जिन जिन अध्यायों में गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह को पढ़ाया जाता था, उनमें ये चैप्टर कितने दिन तक चलेंगे? जब तक सत्ता है। क्योंकि आपके पास कबीर जैसा, निराला जैसा, निराला ने क्या लिखा, ये कान कुब्ज कुलकुलंकार खाकल पत्थर में करे छेद, इनके कर कन्यार खेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। निराला ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मणवाद पर प्रहार करने वाला एक प्रगतिशील कवि है। प्रेमचंद अपर कास्ट के होने के बावजूद जाति पर लिखते हैं। आप इन सबको कितना निकाल पाएंगे? क्या आप ये कहेंगे कि ताजमहल जो है गोलवलकर ने बनवाया था? आप ये कहेंगे कि जो है लाल किला जो है सावरकर ने बनवाया था? ये इतिहास की तरह नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, नाम बदलने की साजिश। और आखिरी बात मैं केवल ये कह रहा हूं, इन सब के केंद्र में जो मेरी चिंता, बाकी पैनलिस्ट भी बातें कहेंगे और बातें होंगी, और मुझे लगता है कि जो भी आइडिया ऑफ इंडिया को मानता है वो एक सकारात्मक दिशा में बात करेगा। मैं एक बिंदु पर जोर दे रहा हूं, वो ये हमला इस देश के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हो रहा है। जिनकी डिग्रियां संदिग्ध, मैं केवल ये बात, हल्की बात नहीं कर रहा हूं कि डिग्री नहीं हो सकता है न पढ़े हो, हमें सिंपैथी है उनके साथ, उन्हें भी काश एक अच्छा विश्वविद्यालय मिलता। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री फेक न होती, अच्छे से पढ़ाई की होती, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा व्यवस्था को समझते। आप काम बड़ा करिए, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आप इतिहास बदल करके इतिहास में दर्ज नहीं हो पाएंगे। और सिलेबस बदला जा रहा है। मैं बस आखिरी बात ये कह के जा रहा हूं, इस देश में नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, उन्होंने इस देश के सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। 5-10 साल बाद इसका असर इस देश को देखने को मिलेगा। सिलेंडर का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो तुरंत दिखता है। शिक्षा व्यवस्था पर जब कोई हमला होता है तो हो सकता है कुछ दिन बाद असर दिखे, लेकिन जब दिखता है तो फिर बचाने को कुछ बचता भी नहीं। सिलेबस पूरी तरह बदल दिया गया है। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, मैं अपने विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं, कल्पना करिए कि 3 साल 4 साल पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम आधा घंटे में बन जाएगा, और आधा घंटा में सिग्नेचर करके, ये क्योंकि बन कहीं और से रहा है, ला के पेश कर दिया गया कि ये पढ़ाना है। जैसे नौकरी पेश कर दी जा रही, कुलपति बनाया जा रहा है, प्रोफेसर बनाया जा रहा है। इसलिए ये हमला इस देश में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर भी है, कल्चर पर है, इस देश की साझा विरासत पर है, लेकिन एजुकेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। और वो चाहते हैं कि वो उनके नायकों को पढ़ाया जाए। अरे कितने दिन आप कितने भी किताब में लिखवा लो, ये सच छिपा पाओगे क्या कि सावरकर ने अपनी किताब में खुद ही अपने नाम के आगे वीर जोड़ा था? कितने दिन तक आप ये छुपा पाएंगे? नाथूराम गोडसे का इतिहास क्या बताएंगे आप? लेकिन गांधी का इतिहास बताना होगा। तो मैं अपने लिए जब गांधी को याद करता हूं तो मैं कहता हूं कि हाँ, डॉक्टर गौतम बुद्ध का जो विचार था सत्य और अहिंसा, उसे आधुनिक भारत में, नया भारत बनाने वाले शिल्पकारों में उसे सूत्र के रूप में पिरोया वो गांधी थे। मैं गांधी को यहां से देखता हूं।
लेकिन ये जो एक प्रवृत्ति है, कल को अंबेडकर को निकाल देंगे या अपना पूजनीय बना देंगे, गौतम बुद्ध को पूजा करने के लिए विष्णु का अवतार बना दिया, क्या क्या हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों को, आम लोगों को अब चिंता करना और सजग होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये केवल सिलेबस नहीं बदला जा रहा है, ये केवल चंद किताबें नहीं बदली जा रही हैं, इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये हमला पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। डॉक्टर खराब हुआ तो एक मरीज का नुकसान होगा, इंजीनियर खराब हुआ तो एक इमारत का नुकसान होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए तो इस पूरे मुल्क की बुनियाद पर हमला होगा। और ये प्रयोगशाला आरएसएस कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार ये हमला कर रहा है कि जहां जहां मोहब्बत है, प्रेम है, वंचित शोषित जमात के हक हुकूक की बात है, जहां जहां आइडिया ऑफ इंडिया, उन सबको बदल दो। मुझे लगता है कि यह पूरे भारत पर हमला है, इसे रोका जाना चाहिए। आज गांधी को निकाल रहे हैं, कल अंबेडकर को निकाल देंगे, परसों भगत सिंह को निकाल देंगे। मुझे बैठकर टीवी में जब ये बोलते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, तो मैं पलट के पूछता हूं भगत सिंह क्या थे। हो सकता है कि अगला नंबर पे भगत सिंह का आ जाएगा, फूले का आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को तो पढ़ाते भी नहीं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं गहरी आपत्ति इस पर दर्ज करता हूं। और चाहे वो मुगल का इतिहास हो, अरे भाई इतिहास पढ़ाना शुरू कहां से करोगे? मैं कह रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाए? आप कबीर रैदास का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाए? हर दौर में तो प्रतिरोध है, और अगर दौर को निकालोगे, पूरा एक मध्यकाल को निकाल दोगे, तो उस समय जो आपके इतिहास के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, उनका इतिहास कहां जाएगा? ये घोर नफरत बोई जा रही है इस देश की बुनियाद में। 24 का चुनाव जीतना हारना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो हमला हो रहा है, मुझे लगता है कि ये चुनाव से बढ़कर ये आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है। इसलिए मैं कड़ा प्रतिरोध दर्ज करता हूं और अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया।